यहाँ एओपी बीवाई में एमएमआर के रेट से टैक्स लगेगा अगर प्रोविजन बताएंगे अभी 42.744% आता है एमएमआर का, तो ये पीजीबी इनकम के लिए। बाकी उसके बाद यहाँ दे दिया है कि एलटीसीजी 112 वाला 20% सेम, 15% एससीजी वो 111A, और बाकी वो उसमें जाएगा एलटीसीजी 112A 10% इन एक्सेस ऑफ। अब यहाँ लॉस जो है वो खुद का ही फ्रॉड करेगा। तो ये हो गया, ये रेट का मतलब है कि ये सब रेट भी लगता है, और एमएमआर कब लगेगा या फिर स्लैब रेट कब लगेगा ये एक्सप्लेन करना है। तो एओपी बीवाई को जो अपना मेंबर को इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी पे करा तो वो अलाउ नहीं होगा। इंटरेस्ट भी नहीं होगा, सैलरी भी नहीं होगा, बोनस कमीशन भी दे रहा वो भी अलाउ नहीं होगा, पहले डिसअलाउ कर देंगे। ठीक, उसके बाद सारा डिसअलाउ कर दिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे उसका लिमिट क्या आ रहा है, सारा डिसअलाउ करने के बाद जो अमाउंट है वो उसका गेन हुआ, उस पर टैक्स होगा, और जो लेस उस करना है वो सब उसमें अलाउड नहीं होता। टैक्स के लिए ये सब चीज़ अलाउड नहीं है, तो इस पे टैक्स होगा क्रॉस ऊपर आया के। अब यहाँ पे देखना है टैक्स का रेट क्या लगेगा। दो कंडीशन है, शेयर नोन है और शेयर अननोन है। सबसे पहले शेयर अननोन है तो एमएमआर पर टैक्स लगेगा। अगर उसमें से किसी एक का हायर एमएमआर से भी ज़्यादा रेट पे टैक्स लग रहा है तो पता कैसे चलेगा, तो उसका भी सारा का ही हायर रेट से लग जाएगा। एमएमआर के अलावा जो हायर था एक जन का ना, तो अब सारा पे ही हायर पे लग जाएगा क्योंकि अननोन था। दूसरा कैसा था, शेयर नोन था। शेयर नोन होने पे पहला पार्ट होगा कि नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू बेसिक एग्जाम्पशन, 2.5 लाख का जो बेसिक इनकम है वहाँ तक है, तो ठीक है, स्लैब रेट से लगाएंगे टैक्स। फर्म को, एओपी बीवाई को स्लैब रेट से लगाएंगे जैसे इंडिविजुअल में लगता है 2.5 लाख 5 लाख वाला। और दूसरा शेयर नोन था और नेट टैक्सेबल इनकम एक्सीड कर गया बेसिक इनकम, यहाँ एक्सीड नहीं किया था, अप टू था, यहाँ एक्सीड कर गया। एक्सीड करने पे एमएमआर से रेट लगेगा। ठीक, लेकिन एमएमआर से लग रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक जब एमएमआर से लग रहा है, अब यहाँ एमएमआर से लग रहा है, शेयर नोन है तो एमएमआर से लगेगा तो फिर भी इंटायर पे लगेगा। एमएमआर यहाँ लग रहा था तो भी इंटायर पे लग रहा था, एमएमआर से हायर गया तो भी इंटायर पे लग रहा था। अब यहाँ शेयर नोन होने के बाद एमएमआर इंटायर पे लगेगा, और अगर इस शेयर नोन होने पे अगर कोई हायर रेट पे लग रहा है तो उसका सिर्फ उसी इंसान का हायर पे लगेगा, पूरा इंटायर का नहीं लगेगा। यहीं पे वो बच रहा है, इंटायर वाला नहीं आ रहा। इन जनरल पहले शेयर नोन है अननोन है, शेयर नोन है तो दो कंडीशन आता है, अप टू एनटीआई है तो स्लैब रेट, एक्सीड कर रहा है एनटीआई तो एमएमआर पे लगेगा पूरा का। फिर यहाँ पे शेयर अननोन है तो पूरा का ही लगेगा। अब यहाँ दो है, शेयर जब नोन था और किसी एक का हायर पे लग रहा है, शेयर नोन होने पे किसी का हायर पे लग रहा है तो सिर्फ उस इंसान का हायर पे लगेगा, बाकी सबका नॉर्मल। और शेयर अननोन है तो किसी एक का हायर पे लग रहा है तो पूरा पे ही लग जाएगा, वो शेयर ही नहीं पता था, ऊपर शेयर पता था इसलिए ये कर दिए, लेकिन एमएमआर इंटायर पे लग रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि किसी का हायर पे लग रहा है तो उसका हायर पे लगेगा, और बाकी यूपी बीआई का रिमेनिंग इनकम पे एमएमआर लगेगा। तो ये एमएमआर बोल दिया यहाँ पे। अब देखना प्रोविजन क्या है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे ये बता दिए। पीएस, अब जो ये अमाउंट आ गया अब इसको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले जो सारा ग्रॉस में ले लिए, फिर अब इंटरेस्ट सब ये सब चीज़ माइनस किए, अब यहाँ पे जो आ रहा है उसको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किसका कितना इनकम है, ताकि वो इनकम फिर उसके हेड में जाके जुड़े। अब कब जुड़ेगा, अगर एमएमआर पे दिया है तो उसको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर स्लैब रेट पे दिया है तो वहाँ पे उसको टैक्स लगेगा, लेकिन टैक्स लगने के साथ साथ रिबेट मिलेगा। टैक्स कैसे लगेगा, इंडिविजुअल का दूसरा इनकम, सेल्फ का, और फर्म से जो स्लैब रेट से जो आया उसको जोड़ दिए। यहाँ पे फर्म का स्लैब रेट पे ही रिबेट मिलेगा ना, तो स्लैब रेट वाला आया जोड़ दिए, सेस सरचार्ज जो लगना लग जाएगा, पूरा टैक्स निकाल दिए सेस के साथ। जो अब यह रेट आया, या फिर इसको फॉर्मूला में डाल दो, जो रेट आया उसी रिबेट पे जो फर्म का रेट था, जो टैक्स लाइबिलिटी निकला टोटल टैक्स, उसको डिवाइड कर दो फर्म का शेयर और टोटल इनकम, जो अमाउंट आया वो रिबेट मिल जाएगा। ये नो रिबेट अगर फर्म का टैक्स लाइबिलिटी नहीं था, ये चीज़ यहाँ दिखता है समझ। अब यहाँ पे जैसे ये सारा गेन था तो यहाँ से ये पहले नेट प्रॉफिट लिए, उसमें रेमुनेशन डिसअलाउ, ये दोनों का डिसअलाउ हो गया, इंटरेस्ट ये दोनों का डिसअलाउ हो गया, इंटरेस्ट डिसअलाउड हो गया। अब यहाँ पे पेनल्टी जो था
ये 2 प्रोविजन यहाँ पे। कैश एक्सपेंस था, इसको डिसअलाउ कर दिया। सेल्स टैक्स पेनल्टी था जो कि एक नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न था, तो लॉ का ब्रीच हुआ, तो ये भी अलाउड नहीं हुआ, इसको भी ऐड कर दिया। तो यहाँ से इंटरेस्ट, एडवर्टीजमेंट का खर्चा कैश में, रेमुनरेशन, सेल टैक्स, ये सब ऐड कर दिया, इतना आ गया। अब ये इनकम में जोड़ा हुआ था ये कैपिटल गेन और अदर सोर्स, कैपिटल गेन और इनकम, तो ये दोनों को वापस ले सकते थे। प्योर पीजीबीपी का इनकम आ गया, तो यानी ये प्योर पीजीबीपी ये स्लैब रेट बता रहे हैं। अब ये जब पीजीबीपी का इनकम आ गया, अब यहाँ पे चेक पीजीबीपी का इनकम, एलटीसीजी, अब ये दोनों पे टैक्स लगना है जो रेट से वो